हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का क्या ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज हम लोग समझ रहे थे 5.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते थे थ्योरी। देखो हम लोग अभी थ्योरी क्या समझे थे, ये 5.1 से भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर से भी रिपीट करना पड़ेगा। तो पहला थ्योरी क्या ना, एपी का फॉर्मूला। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा एक बार पढ़ो, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट। फिर उसके बाद हम लोग को सार बंतर का फॉर्मूला क्या ना, सार बंतर को क्या से कहते हैं, डी से। इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। फिर अगर हमें चेक करना अनुक्रम दिया हुआ और कहेगा अनुक्रम वो एपी में है कि नहीं बताओ, तो एपी में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग रूल जानते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गए तो कह दिए वो क्या है, एपी में है। फिर उसके बाद अगर एपी का एनवा पद को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, टीएन से या एएन से सूचित करते हैं। और टीएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला होता है किसके, टीएन बराबर। अगर उसी प्रकार से कहते टी 10वां पद ज्ञात करो, 10वां मतलब एपी का 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, T10। 10वां पद कहेगा तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। अगर 12वां पद कहेगा तो उसको लिख सकते हैं T12 मतलब ए प्लस 11d। अगर T14 कर दिया मतलब 13वां पद कहेगा तो लिख देंगे T13 मतलब ए प्लस 12d। जो हम लोग ये सब कंसेप्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन किए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या ना, 15 आसान है इस तरह से क्वेश्चन। जरा समझते हैं कि 15 कह क्या रहा है। 15 में कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये आपका कैसे श्रेणी दिया, दो समांतर। तो सबसे पहले लिख दीजिए प्रथम श्रेणी, प्रथम एपी। तो प्रथम समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम एपी से बात कर लेते हैं। प्रथम एपी का पहले निकाल लीजिए प्रथम पद, क्या हो जाएगा 63। फिर निकाल लो सार बंतर मतलब T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 करेंगे 2 आएगा। अब पहले निकाल लीजिए इसका टीएन। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम एपी, इसका एपी दिया और दो एपी, एक एपी या एक एपी है। तो पहले एपी से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एनवे पद। तो पहला एपी का एनवा पद मतलब Tn। तो प्रथम पद सार बंतर निकाले तो Tn का ये फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला, ए का मान कितना दिया हुआ 63, एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ 2। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 63 प्लस में 2nd माइनस 2, इसको जोड़ दिया घटा दिया तो 61 प्लस में आ जाएगा 12। तो ये ज्ञात हो गया क्या, Tn। ये हो गया। अब चल दीजिए दूसरे एपी, दूसरा एपी लिख दीजिए, दूसरे एपी। तो दूसरा एपी क्या है, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद क्या है 3 और इसका सार बंतर कितना 7। और इसमें करा इसका भी हम लोग को निकालना है एनवा पद। तो एनवा पद निकाल लो। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला यहाँ से, और ए का मान रख दो कितना 3 अब प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना 7। अब ये क्या करो, यहाँ पे 3 प्लस में 7n माइनस 7, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो अब टीएन बराबर ई एन ए घटेगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 4 और -4 प्लस में 7n लो। तो ये निकल गया टीएन निकल गया। तो ये ना अब कह रहा है कि एनवे पद क्या है, बराबर है। फिर से कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के, ये श्रेणी और ये श्रेणी के एनवे पद क्या है, बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार प्रथम एपी का एनवा पद बराबर हुआ किसके, दूसरे एपी का एनवा पद क्या है, बराबर है। मतलब प्रथम एपी का Tn बराबर क्या है, Tn। तो Tn प्रथम एपी का Tn कितना है 61 और प्लस में 2n बराबर दूसरे एपी का n कितना है माइनस में 4 और प्लस में 5n। तो ई हो जाएगा 61, माइनस इधर आएगा तो प्लस में 4 और ये मिल जाएगा 7n और प्लस n जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2n। इसको जोड़े तो 65 और यहाँ जो घटाएं तो क्या आ जाएगा 5n।
तो काट दो तो कितना आ जाएगा 13। तो n बराबर मिल गया 13। तो पदों की तो n किस मान के लिए दोनों एपी समांतर होगा? तो n बराबर 13वां पद के लिए, कैमा पद के लिए 13वां पद के लिए दोनों एपी क्या होंगे? समान होगा। अगर हम लोग को प्रथम एपी का 13वां पद ले और दूसरे एपी का भी 13वां पद ले तो दोनों का क्या होगा? nवां पद क्या होगा? समान होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। तो n का मान हम लोग को ज्ञात हो गया कितना? 13 ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 में क्या रहा है कि ये ध्यान दो 16 का क्या कर रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 6 है। तीसरा पद मतलब T3 कितना दिया हुआ है? 6। फिर करा और सातवां पद मतलब T7। पांचवें पद से, पांचवा पद मतलब T5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। लो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सब लिख दिए। तीसरा पद 6 था तो T3 6 लिख दिए। फिर करा सातवां पद मतलब T7 पांचवें पद से कितना अधिक है? इतना अधिक है। अब करा ना इतना अधिक है तो क्या ज्ञात कीजिए? एपी। एपी बराबर वाट? तो एपी ज्ञात करना। तो एपी के लिए हमें क्या ना, ये फॉर्मूला होता है ए और ए प्लस डी। तो हमें प्रथम पद चाहिए और सार्व अंतर चाहिए। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए तीसरा पद मतलब ए प्लस में 2d बराबर 6 तीसरा पद इस नियम के अनुसार। और सातवां पद को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए प्लस में 6d और पांचवा पद मतलब a प्लस में 4d अब बरस में 12। अब ये देखो यहाँ कट गया जी, कट गया। और इसको इधर घटा दे तो क्या मिल जाएगा? 6d और माइनस में 4d बराबर में 12 और घटा दो तो 2d बराबर 12 तो काट दो तो आ गया d का वैल्यू 6। अब लिख दीजिए d का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट यहाँ है a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना? 6 अब बराबर 6। तो a बराबर 6 दूना 12 और 6 तो a बराबर 6 और माइनस में 12 तो a का मान कितना आ गया? माइनस में 6। लो प्रथम पद और सार्व अंतर निकल गया। और हम लोग को क्या ना ज्ञात करना है एपी। तो एपी बराबर फॉर्मूला होता है एपी ज्ञात करनी ना। तो एपी बराबर फॉर्मूला देखो जरा बताओ। ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान कितना? -6। फिर ए का मान -6 प्लस डी का मान 6। फिर ए का मान 6 ए का मान 6 डी का मान 6। डॉट 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 कर दो तो -6 6 6 जोड़ेंगे 0 6 दूना 12 12 और -6 तो +6 और डॉट डॉट डॉट। लो ए निकल गया। हम लोगों को क्या ज्ञात हो गया? एपी हो गया आंसर। इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। तो ध्यान दो 17 में क्या करना है कि एक एपी दिया हुआ क्या पहले लिख दो 3 8 13 डॉट 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 253 करा में अंतिम पद से कैमा 20वां पद ज्ञात कर लो। तो T20 करा हम लोग को ज्ञात करें T20 फाट किस पद से? अंतिम पद से। जब अंतिम पद से ज्ञात करने का दे तो हम लोगों को क्या ना उल्टा हो जाता है। तो इसका प्रथम अंतिम पद से कहेगा इधर से नहीं इधर से। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 253। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? जब अंतिम पद से कहेगा तो ये T2 माइनस T1 है तब उल्टा हो जाएगा। T1 माइनस T2 करते हैं कब? जब अंतिम पद से कहेगा तब। तो जब अंतिम पद से 20वां पद कहेगा तो हम लोग को प्रथम पद इधर से लिख लेंगे और सार्वंतर निकालना हो तो T1 माइनस T2 होता है। T1 कितना दिया हुआ? 3 T2 कितना दिया हुआ? 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो -5। लो प्रथम पद सार्वंतर निकल गया। अब 20वां पद ज्ञात करना है। तो T20 मतलब क्या? A अब प्लस और TN गिवन है। TN गिवन है, सॉरी रहने दो। 20वां पद अंतिम से ज्ञात करना है। तो TN A प्लस में क्या हो जाएगा? 19D। लो अब ए आ गया। तो ए का मान कितना हो गया? 253 अब +19 इंटू डी का मान कितना? माइनस में
5 ए आ गया। अब इसको गुना कर दो 253 तो 9 पचे कितना हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा जी? तो 9 पचे हो जाएगा ए 95। तो ए 95 इसको घटा लेंगे। अब इसको क्या ना घटा लो तो 9 पचे 95 ए आ जाएगा। हाँ हाँ गलती कर ली यहाँ पे। तो 9 पचे 95 ए आ गया। अब इसको घटा लो तो इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना मान मिल जाएगा? तो यहाँ पे घटाएंगे तो 158 ये मिल जाएगा। नहीं ये दोनों घटाओ तो 158। तो ये हो गया 20वां पद। तो उसका 20वां पद क्या हो जाएगा? 158 हो जाएगा। लो तो एपी के इस एपी के अंतिमा पद से 20वां पद क्या होगा? 198। लो तो क्वेश्चन नंबर हो गया 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18। देखो रहा किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग। चौथे पद, चौथा मतलब T4 प्लस 8वें पद मतलब T8 क्या योग? तो दोनों को जोड़े कितना है? 24। दिया हुआ दोनों का योग 24 है। फिर से क्या करा? चौथे पद 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। फिर तथा एंड छठे पद T6 और 10वें पद मतलब T10 का योगफल कितना है? 44 है। तब हम लोग करा एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो एपी के प्रथम 3 पद का ए प्लस डी ए प्लस 2d यही है। तो हम लोग को यह प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा? प्रथम पद और सार अंतर। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले एक कितना इक्वेशन दिया हुआ? 2 इक्वेशन दिया हुआ। तो अब इसको सबसे पहले T4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d s। T8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d s लिख सकते हैं इसके अनुसार से। और बराबर में कितना? 24। ए कितना हो गया? 2a और इसको जोड़ लो तो 10d बराबर में 24। नहीं ये आ गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है? 2 कॉमन है। तो a प्लस में 5d बराबर हो गया 24। तो काट दो जी तो 12 आ गया। तो लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर कितना? 12। समीकरण फर्स्ट मान लो। यहाँ पे देखो T6 है तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d s लिख सकते हैं। अब प्लस T10 है तो लिख सकते हैं a प्लस में 9d बराबर 44 लिख दिए। अब a कितना हो गया? 2a इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 14d बराबर 144। इसमें भी 2 कॉमन है तो a प्लस में 7d और बराबर में कितना आ गया? 44। तो 11 काट दो बाय दूना 44। तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। समीकरण समझ लो सेकेंड। अब क्या कीजिए ना कि इसको हल क्या लो समीकरण फर्स्ट एंड किससे? सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट लिख दो a अब प्लस में 5d बराबर 12। सेकेंड लिख दीजिए a प्लस में 7d बराबर 22। समीकरण सेकेंड। अब दोनों को हल कर दो माइनस 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 विलोपन विधि लगा देते हैं। देखो ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ घटाएं तो माइनस में 2d माइनस में क्या हो जाएगा? 2d। अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस में 10। अब इसको काट दो तो 5। तो d का मान आ गया 5। अब लिख दीजिए d का मान समीकरण किस में रखने पर? फर्स्ट में। फर्स्ट कहाँ है समीकरण? फर्स्ट समीकरण यहाँ है। तो ये हो जाएगा a अब प्लस 5 d का मान कितना निकाल चुके हैं? 5 बराबर में 12। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 पचे 25 तो 12 अब माइनस इसको धर ले जाएंगे तो 25। तो a बराबर इसको घटा दे तो माइनस में 13। लो तो a का मान आ गया कितना? 13। तो a का मान आ गया। तो अब लिख दीजिए AP का प्रथम 3 पद। AP का प्रथम कितना पद बोला? AP का प्रथम 3 पद। तो लिख दे AP का प्रथम 3 पद। तो AP का प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा? a प्लस d और a प्लस में 2d यही होगा AP का प्रथम 3 पद। अब a का मान तो पता है कितना? -13 d का मान रख दो अब -13 d का मान कितना निकाल चुके हैं? 5। अब 5 और यहाँ पे भी रख दो
माइनस में 13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5। अब इसको हल क्या लो, हल कहाँ कर दे, और हल यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस में 13 और इसको घटाएंगे तो 8, माइनस में 8, फिर इसको घटाएं 10 तो माइनस में 3। सो ए आ गया आपका क्या, और ए आ गया एपी के 3 पद। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिया 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19 में करा कि सुब्बा ए राव ने 1995 में, एक कोई आदमी है उसका नाम क्या, सुब्बा नाम, एक क्या ना, राव ने 1995 में, किस ईस्वी में, 1995 ईस्वी में करा 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य किया। मतलब 5,000 रुपया के क्या नाम वेतन पे कार्य कर रहा है। मतलब उसको शुरुआत में कितना मिल रहा है, 5,000 रुपया हर महीने, और उसको क्या नाम वेतन है हर महीने, मासिक वेतन पद कार्य करना क्या करता है, प्रारंभ किया। और प्रत्येक वर्ष हर एक साल उसका 200 रुपया वेतन क्या हो रहा है, वृद्धि प्राप्त होती है। और हर साल, एक पहला साल है, एक दूसरा साल उसको क्या ना जैसी होता है वैसी वो अब कितना काम कमाने लगे, उसको वेतन मिलने लगता है 5,200 रुपया हर वेतन मिलता है, एक साल तक मिलता है। फिर तीसरे साल कितना मिलता है, तीसरे साल हो गया 5,400 रुपया। इस प्रकार से हर एक साल क्या ना 200 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो कितने अब बाद, तो किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया होगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना, 7,000 रुपया। तो किस वर्ष उसका कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। सो पूछ रहा है तो सॉरी ज़्यादा लिख दी, तो 7,000 रुपया होगा, सो पूछ दिया। लो, तो अब इसमें क्या ज्ञात करो कि प्रथम पद कितना है, शुरुआत में कितना मिल रहा, 5,000, और बढ़ कितना रहे हर साल, 200 रुपया बढ़ रहा हर साल। और कितना साल तक अंतिम कितना वेतन मिल रहा है उसको, 7,000 रुपया मिल रहा है। अंतिम वेतन कितना मिल रहा है, 7,000। तो कह रहा है इसमें कई माह साल 7,000 मिलेगा। तो मतलब एन बराबर क्या ज्ञात करना, 5। तो टी एन बराबर लगा दे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान बोलो कितना, 7,000, ए का मान बोलो 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान बोलो 200। अब ये घटेगा इधर, 5,000 7,000 में घटेगा तो कितना मिलेगा, 2,000। अब बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना, 200। तो 2 जीरो काट दो, और 2 पचे 10 काट दो, लो 10 एन माइनस 1 तेने हो जाएगा 11 एन। तो एन बराबर कितना आ गया, 11। तो 11वां साल सुबा राव को कितना मिलेगा, 7,000 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11वां साल सुबो राव को मिलेगा कितना, 7,000 रुपया मिलेगा पर महीना वेतन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, ध्यान देंगे, कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह से, एक क्या ना, एक आपका आदमी है उसका नाम क्या है, रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह से 5 रुपये की बचत करता है। एक गुल्लक में आपका क्या ना, एक गुल्लक है और प्रत्येक पहला शुरू साल से ही हर सप्ताह, मतलब ये 2000 समझ लो क्या है ना, 25 है। तो 2025 के पहला सप्ताह से इस गुल्लक में कितना रुपया डालता है, 5 रुपया डालते जाता है। कह रहा है 5 रुपया फिर क्या करता है, बचत करता है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है। तो वो मतलब आपका क्या ना, शुरुआत में 5 रुपया डाला, अब फिर अगला सप्ताह में फिर अब की 1.75 रुपीज़ क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब 5 रुपया में 5 प्लस कितना, 1.75 रुपीज़ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर अगले सप्ताह में फिर आपका इसमें इसको जोड़ दें तो ये मिल जाए यहाँ पे 6.75। अब इसमें फिर अब की जोड़ दिया कितना, 1.75 7 रुपीज़ हर सप्ताह आपका क्या होता है, जोड़ते जाता है, बढ़ाते जाता है। कि यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है, 20 रुपया 75 रुपीज़ हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। तो अब करा कितने सप्ताह में 20 रुपया 75 अब पैसे क्या ना समय, मतलब इतना गुल्लक में मतलब डालने लगेगा, मतलब डाला जाएगा, सो पूछ रहा है। तो ये पहुंच कैमा, मतलब कैमा सप्ताह में 20 रुपया 2.7 सॉरी
सेवन सेवन 20 रुपया 75 रुपये तक पहुंच जाएगा कैमा सप्ताह। सो ये पूछ दिया। तो इसमें सीधा सीधी हम लोग समझ ले कि प्रथम रुपीज कितना डाला 5 रुपया पहला प्रथम पर। फिर वो क्या कर रहा है ना कि बचत, फिर अपनी हर बचत में कितना बढ़ा रहा है, मतलब डी बराबर दिया हुआ 1.75 इतना रुपीज, मतलब हर सप्ताह क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। और कितना कितना मतलब बचत कर रहा है 20 रुपया 75। तो इसको मतलब टी एन समझे 20 रुपये 75। सो अब पूछ दिया एन बराबर 5 कैमा सप्ताह में 20 रुपया 75 रुपीज 20.75 रुपीज क्या हो जाएगा आपका, वो जमा करने लगेगा। सो पूछ रहा है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख लो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया कितना 20.75 और ए का मान कितना दिया हुआ 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ 1.75। इसको घटा ले इधर तो क्या मिल जाएगा 15.75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75 ये हो गया। अब क्या करो इसको बटा में कर दो तो 15.75 बटा में 1.75 बराबर में एन माइनस 1 ये आ गया। अब क्या करो, अब यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, दो पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट कट जाएगा तो मिलेगा यहाँ पे 1575 और यहाँ पे मिल जाएगा 175। लो अब बराबर में कितना एन माइनस में 1। अब ये देखो ये काट दो, कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। तो आ गया 9 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 ने जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10। तो एन बराबर 10 मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा 10वां सप्ताह, सप्ताहों की संख्या क्या हो जाएगा 10वां। तो 10वां सप्ताह उसको कितना रुपया जमा करना पड़ेगा गुल्लक में 20 रुपया और 75 पैसे, 75 पैसे की बचत होगी कैमा सप्ताह से 10वां सप्ताह से। सो ये पूछते हैं सप्ताह की संख्या बताओ, सप्ताह की संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो ये एक्सरसाइज 5.2 हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 में। थैंक यू स्टूडेंट, ज्योग्राफी मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।